हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आई होप यू आर फाइन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ऑफ e पावर माइनस टी कॉस टू टी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपने सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है लाप्लास ऑफ e पावर माइनस टी कॉस टी एंड कॉस टू टी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी हम लाप्लास सॉल्व करते हैं तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है? तो ये प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और आपस में वो प्लस या माइनस से जुड़े हुए हो, और यहाँ पे हो सपोज जी ऑफ एक्स, और आपको इनका जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं फिर? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स में भी लगाते हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम जी ऑफ एक्स में भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम फिर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। लेकिन लीनियरिटी प्रॉपर्टी तब लगती है जब इन फंक्शंस के दरमियान प्लस और माइनस का साइन हो। ठीक है, अगर इनटू हो तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे जो है आपने प्लस का और माइनस का साइन कहीं देखा नहीं यहाँ पे। तो हमें इसे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए पहले इसे प्लस और माइनस फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पाएंगे इसमें। तो हम पहले कॉस टी और कॉस टू टी को हम चेंज करेंगे। आपको पता है हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी है हमारे पास। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कॉस ए कॉस बी हमारा बराबर होता है 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो हम यही आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इस कॉस टी और कॉस टू टी को दूसरे फॉर्म में लिखने के लिए। तो हमारा है यहाँ पे कॉस टी, ए की जगह पे टी है, और कॉस टू टी बी की जगह पे टू टी है। दिस इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट को करेंगे ओपन, कॉस ए प्लस बी, ए है टी बी है टू टी, तो ये बन जाएगा कॉस थ्री टी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये बन जाएगा कॉस माइनस टी, और कॉस माइनस टी कॉस टी के बराबर होता है, एक ही बात है। ठीक है, तो फाइनली हमने कॉस टी और कॉस टू टी को इस फॉर्म में लिखा, किसमें? 1/2 कॉस थ्री टी प्लस कॉस टी। चलिए, अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos t इंटू cos टू टी इज इक्वल टू, जब हम इस फंक्शन का लाप्लास लगाएंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, लाप्लास के बाहर हम लिखेंगे, अंदर है लाप्लास ऑफ cos थ्री टी, लाप्लास ऑफ cos थ्री टी, और लाप्लास यहाँ पे भी लगेगा प्लस लाप्लास ऑफ cos t। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे 1/2 लाप्लास ऑफ cos थ्री टी होता है बराबर हमारा, देखो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, लाप्लास ऑफ cos ए टी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे लाप्लास ऑफ cos थ्री टी है, तो मैं रखूँगा लाप्लास ऑफ cos थ्री टी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए की जगह पे थ्री है, थ्री का स्क्वायर 9, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस लाप्लास ऑफ cos टी किसके बराबर होता है? सेम एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस वन, और ब्रैकेट को हमने किया बंद। ठीक है, ब्रैकेट को हमने किया बंद। तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2, तो ये हो गया हमारा लाप्लास किसका? तो ये आ गया मेरा लाप्लास किसका? cos
टी इंटू कॉस टू टी। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड मुझे करना है लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस टी कॉस टी इंटू कॉस टू टी। देखो यहाँ पे मैंने फाइंड किया लाप्लास ऑफ कॉस टी। देखो हमारे पास एक फंडा होता है कि सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस फंक्शन के साथ एक और फंक्शन मल्टीप्लाइड है ई पावर ए टी, और मुझे इन दोनों का जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने है। तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे हम? पहले मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स का निकालूंगा। सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स का है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9, सपोज सपोज, ठीक है। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, ई पावर ए टी इंटू एफ ऑफ एक्स का लाप्लास। तो जहां पे भी एस होगा, जहां पे भी एस होगा, वहां पे मैं लिखूंगा एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 9। अब आप बोलोगे मैंने माइनस क्यों लिखा, माइनस ए कहाँ से आया? देखो ये एक रूल है कि अगर हमारी फंक्शन के साथ ई पावर ए टी मल्टीप्लाइड हो और उसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, तो हम पहले स्टेप में एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, इसका लाप्लास। ये जो फंक्शन होगी यहाँ पे, चाहे कॉस हो, साइन हो, हाइपरबोलिक हो, या ई पावर ए टी, या कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन यहाँ पे हो, पहले हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो मैंने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे फाइंड किया, किया है ना, एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9। अब ई पावर ए टी भी मल्टीप्लाइड है, तो जहां पे भी एस होगा वहां पे मैं माइनस करूंगा इस टी का कोफिशिएंट। इस टी का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, ए। तो जहां पे भी एस है वहां पे मैंने एस माइनस ए लिखा, यहाँ पे एस स्क्वायर था, मैंने लिखा एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब सपोज एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ई पावर 3t होता तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता एस माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 9। अगर यहाँ पे -1 होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे लिखता एस प्लस वन डिवाइडेड बाई एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 9। यही बात है। अगर यहाँ पे ई पावर 80 होता तो मैं एस माइनस ए करता हूँ, और अगर ई पावर माइनस 80 होता तो मैं एस प्लस ए करता हूँ, ठीक। सेम यही फंडा, सेम यही फंडा बिल्कुल यहाँ पे यूज हो रहा है। हमें कॉस टी इंटू कॉस टू टी इंटू ई पावर माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो हमने पहले किया कॉस टी इंटू कॉस टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड, फिर उसके बाद हमें पता है इस फंक्शन के साथ एक और फंक्शन मल्टीप्लाइड है, उस फंक्शन का नाम है ई पावर माइनस टी। और आपको याद आना चाहिए ये रूल, अगर जब भी हमारी फंक्शन के साथ ई पावर माइनस टी मल्टीप्लाइड हो, तो जहां पे भी एस होगा वहां पे हम लिखेंगे एस प्लस वन, है ना। तो कॉस टी इंटू कॉस टू टी का लाप्लास ये है, और मुझे इस पूरे का फंक्शन, इस पूरे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो जहां पे भी एस होगा 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे एस है तो मैं क्या लिखूंगा एस प्लस वन, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर की जगह पे एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे प्लस, उसके बाद एस प्लस वन डिवाइडेड बाई एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो ये आ गया मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, ये आ गया मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस टी कॉस टी, ई पावर माइनस टी कॉस टी टू टी। तो ये फंडा रहता है, बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई कोई भी फंक्शन गिवन हो, अगर उसमें प्लस और माइनस नहीं है तो उसको बना पहले प्लस और माइनस। क्यों बनाना, क्यों है? क्योंकि उसके बाद फिर आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी उसमें लगा सकते हो। मल्टीप्लाई में लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाना बेकार है, क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई रूल ही नहीं है। हाँ, फिर जब आपने प्लस और माइनस में उसे कन्वर्ट किया, उसके बाद देखो इस फंक्शन के साथ एक और फंक्शन तो मल्टीप्लाई नहीं है, ई पावर 80 तो नहीं है। अगर ई पावर 80 है तो जहां पे भी एस होगा वहां पे एस माइनस ए करो। अगर ई पावर माइनस 80 होगा, जहां पे भी एस है वहां पे एस प्लस ए करो, और आपका जो है सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप ये सेशन जो है काफ़ी इंटरेक्टिव था और अच्छा था। बस आपको यहाँ पे ये जो है ना लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये आपको याद करनी है, ये आपको याद रखनी है। बस इसी के अराउंड ये पूरा जो है, इसके अराउंड जो है सर्कुलेट करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में और किसी नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।